क्या नाम है मुल्ला जी आपका? शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद जी। अखिलेश यादव को नाराज करोगे लगता है आप मोदी जी की रैली में, योगी जी की रैली में? हाँ जी मुझे लेमा में। क्यों, ऐसा क्यों? बाजू में आऊँ। अच्छा हाँ। क्या बढ़िया काम लगा आपको योगी जी का? योगी जगह बढ़िया काम लगा, रोड कितने बनाए। अच्छा एक तो एक वो अभी रोड काट दिया। अच्छा एक तो देख लो पहले भी थे, ये भी यही है। अच्छा हाँ। उधर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है भाजपा सरकार, मुस्लिमों पर बुलडोजर चला रही है, मुस्लिमों के बारे में सोच नहीं रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। कौन कर कहाँ हो रहा बुलडोजर? अच्छा किस जगह यार बताओ, है नहीं जी? जो क्या नाम है जी आपका? सुफी राणा है जी। कैसे देखते हैं, अभी 2027 का चुनाव भी है, नज़दीक के टाइम आ गया है, क्या लगता है ये जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, कैसी चल रही है? योगी सरकार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, गुंडागर्दी खत्म। आम आदमी क्या चीज है भाई, अपना आराम से पानी चला में, खेत में पटका आराम से सोवे। ट्यूबवेल चोरी होती, पहले क्या था, चोरी कर ली, डांगर खोल लिए, भैंस खोल ली, झोटा खोल लिया, कोई चोरी नहीं है। सब चीज बहुत बढ़िया काम चल रहा, सड़कें बननी, सुधार हो रहा। अच्छा हाँ, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में योगी साफ हैं, इस बार जनता नाराज है, जो प्रधानमंत्री है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की सिर्फ राजनीति हो रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सब जुटबाजी है, कुछ नहीं है। योगी काम बहुत है, देखो हाईवे बना दिया, बहुत बड़ी सड़क बना दी, हर गांव में काम कर दिया। अच्छा तो प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा, सब काम अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इमरान है जी मेरा नाम। मोहम्मद इमरान जी। जी इतनी धूप में कहाँ योगी जी की रैली में आ गए आप? हाँ जी, भला ये भी कोई बात हुई? भला जब रैली जी आ रहे हो ना देखने के लिए आए हो, अच्छा ये भी कोई बात हुई? अखिलेश यादव नाराज नहीं नहीं, अखिलेश यादव नाराज होंगे, अब हम योगी साथ लगे हुए तो हम क्यों नहीं? क्यों अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे फिर? जहाँ जाएंगे राहुल गांधी भी है। अरे अपना घर रहो में। अच्छा हाँ, हमने बोलो कोई कहाँ जाएंगे मैं, जहाँ में हमें वहाँ रहो, जहाँ में वहाँ रहे। क्या ऐसा क्या पसंद आ गया योगी जी में? क्या पसंद आया? अन्ना पसंद क्या चीज़ है उनकी, हमें ये बता दे दो। उनकी नापसंद क्या है हमें ये बता दो। अच्छा हाँ जी, हमें बता भाई इनकी ये चीज़ नापसंद है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। कौन कह रहा? अखिलेश यादव। अरे अखिलेश यादव कह रहा अगर हमारे पर अत्याचार होता तो यहाँ होता। अच्छा है जी, हम तो यहाँ सबके सामने खड़े, हमारे पे यहाँ अत्याचार करो। अच्छा हाँ जी, क्या बढ़िया काम क्या लगा आपको योगी जी का, एक काम बताओ। ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने पहले नहीं करा? तमाम सारी सड़कें, ये भी तेरा आंखों के सामने दिख रहा है कि ऐसे ऐसे रोड पीछे बढ़े हैं। अच्छा ये नहीं दिख रहे तुझे? अच्छा है जी, एक से एक इस स्कूल के अंदर सारे फर्स्ट रोड का सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा। सब कुछ दिखाई दे रहा है योगी का, मोदी जी का काम। अच्छा हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर कोई अंधा हो मुझे उसका तुम मेरे कोई ठेकेदारी नहीं है जी, उसकी मेरे पे ठेकेदारी नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन मुझे लेकिन विपक्ष यूँ कह रहा है, उन्होंने कहा मोदी जी तो, अखिलेश यादव का कहना हमने नाम एक्सप्रेस बनाया, नाम योगी सरकार ने अपना दे दिया। अब मैं क्या कह सकूँ इस बारे में? कोई कुछ भी बकता रह खड़ा होगा कोई क्या, मैं क्या कह सकूँ इस बारे में? ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, बस सब योगी कर रहा है, मोदी कर रहा है जी। जब से मोदी जी बैठे थे नहीं, आज तक किसी गरीब को राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सही बात। जब से मोदी बैठे थे राज सिंहासन पे, आज तक किसी जो है गरीब भाई को जो है वो लेने की जरूरत पड़ी राशन। अच्छा है जी, और घर घर पहुँच रहा है जी, पक्के मकान दे पक्के मकान दे रहे, हर चीज दे रहे। बता क्या दे रहा है जो मोदी जी, हर चीज मिल रही है योगी के राज में। महंगाई इतनी कर दी, क्या राशन क्या करेंगे जब सिलेंडर नहीं होने? बहुत बढ़ गई, मजदूरी तो बहुत बढ़ गई। अच्छा और मंदी में पैसा नहीं, महंगाई में पैसा हो। महंगाई में पैसा? हाँ जी, महंगाई में पैसा हो। क्या गरीब जनता परेशान हो गई? कौन परेशान है बता? कह रहे एक आदमी अगर 2 रुपए का मजदूर है, 50,000 का मोबाइल पड़ा जाए, वो परेशान कहाँ है? वो 50,000 का 50,000 का मोबाइल राजगढ़ के हमने। अखिलेश सर दुखी है, नहीं कोई और दुखी नहीं है। क्यों जी? एक आदमी जो है जो रिक्शा चला रहा नहीं, उसके जेब में जो है 50,000 का मोबाइल पड़ा, क्या में दुखी है? अच्छा है जी, एक आदमी जो है नहीं, और ये मजदूरी भले है, लेकिन 50,000 की मोटरसाइकिल पर जा रहा है, बता क्या में दुखी है वो? अच्छा बता कहाँ में दुखी है वो? तो मतलब दुखी आदमी ना करवा जो नहीं करना जानता है। अच्छा। वो आदमी दुखी है, यानी जो करने वाला है ना वो दुखी नहीं है कहीं भी। अच्छा हाँ जी, अरे युवा बेरोजगार है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। मन लगा सुन सबको रोजगार। बता कौन भुक्का मर रहा मुझे नहीं बता, मुझे नहीं बता भुक्का कौन है इसमें? कोई भुक्का नहीं है इसमें। हाँ जी,
भैया साहब भुक्का कौन लेता है इसमें? हमारे यहाँ तो 6,000 हाँ जी। 6 लाख में बेच दे है जी? मजदूर वही हमारे यहाँ मजदूरी करने वाले 4 ट्रैक्टर ले रहे। अच्छा हाँ जी, मजदूर। मजदूर देख लो हमारे भाई खड़े और समस्तपुर गांव के अच्छा 4 ट्रैक्टर पॉपुलर के पत्ते बेचने 6,000 के ले लिए 6 लाख के बिक जा। 6 लाख के? हाँ जी, क्यों, क्या सोना चांदी जड़ रहा क्यों है? नहीं सोना चांदी जड़ रहा? कौन सा तोल लिया जी, वो ओस पड़ेगी बारिश में, वजन नहीं ज्यादा होगा। अच्छा भाई अरे अरे बेच लेंगे, सूखे क्यों बेचेंगे? मेहनत करे, सवेरे 4 बजे उठ कर चल रहे। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जो डबल इंजन है ना उत्तर प्रदेश है और योगी मोदी जी है, बस अब खत्म हो जाएगा ये स्टीयरिंग, अब रुक जाएगा यूपी में, अब अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे। देखो सरकार जनता बनावे, जनता से ही सरकार बने, उनके पक्ष में होगी उनकी बन जाएगी, इनके पक्ष में होगी इनकी बन जाएगी। अच्छा ये तो जनता का फैसला है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। हर जब जनता बिगड़ जा सरकार शून्य हो जा। अच्छा लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि ये जो खनन बंद कर रखा नहीं, भाई गरीब आदमी कोई मकान बनावे, एक बुग्गी रेते की लिया है, उसका खेत है, जब ना लावे पड़े, उसकी फसल का नुकसान भी हो, तो बस ये बात मेरी वहाँ तक पहुँचा दे, कम से कम किसान मजदूर एक बुग्गी रेते की तो ले आवे। अच्छा अच्छा, युवा भी है इनसे भी जाने। क्या नाम है भाई आपका? नहीं पता जी, पता नहीं, नाम भी नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा परवेज है जी। परवेज, युवा हैं आप जी। क्या लग रहा है परवेज भाई, 2027 का चुनाव नजदीक है, आप वोट भी डालेंगे, तो क्या लग रहा है इस बार? हमारा तो वोट मन ही नहीं क्या है भाई, वोट ही नहीं है हमारा तो। वोट नहीं बना हुआ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वोट इस बार आपका बन भी जाएगा। सिर्फ ये बताओ कार्य कैसा लगा, योगी सरकार कैसी है, अखिलेश सरकार कैसी है? कार्य तो ठीक है भाई, देख मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है, पर जो से कानून काट रखे ना ड्राइवरों के लिए, ये कोई कानून वो थोड़ा ही है। ड्राइवर की तनख्वाह इतनी है नहीं कि वो भाई अपना 10 लाख या कोई जितना जुर्माना वो दे दे। अब एक बात मानने के, एक घर में एक ड्राइवर है, ठीक है भाई, वो क्या नाम लेकर है, अगर उस पर खुदा न खास्ता कोई कांड होता है, जो उसका कमाने वाला है परिवार था वो तो जेल में चला जाएगा या पैसे दे देगा, तो उसका परिवार तो भूखा मरे ही मरेगा भाई। तो यही बात है बस। अच्छा तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो सड़क पे ट्रैफिक व्यवस्था है वो हाँ। अच्छी नहीं है? नहीं है सर। क्या नाम है जी आपका? लाखन राणा। क्या लग रहा है जी आप लाखन राणा जी, यूजीसी को लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही कहूँगा क्योंकि यूजीसी को लेकर तमाम तरीके का विरोध हो रहा है। आप स्वर्ण समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज नाराज साफ तौर से योगी जी से मोदी जी से नाराज नजर आ रहा है। नहीं देखो नाराजगी कुछ नहीं है, देखो सभी योजनाएं सरकार ले रही है और ऐसा नहीं है कि उन्हें स्वर्ण समाज से कोई समस्या है। अगर उसमें कोई इस तरह की चीज होगी तो उसमें संशोधन होगा, ऐसा नहीं है। सब समाज के हित में कार्य कर रही कौन पार्टी? मोदी और योगी। आप राष्ट्र के बारे में सोच लो, आप रोजगार के बारे में देख लो, आप सिक्योरिटी के बारे में देख लो, शासन प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक सब जनता की सेवा के लिए लग रही। रोड देख लो, डेवलप। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान, गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल।
छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान, युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। डेवलपमेंट आज से पहले 10-15 साल पहले था क्या? कुछ भी नहीं था। यूपी को ये क्या करते भाई, खड्डों में हम जाते यूपी में। अगर हरियाणा पंजाब के रिश्तेदार आ जाते वो कहते ना यूपी में तो ना लाइट है, ना सड़क है, ना रोड है, कहीं हम रोक कर लूट लें। अब देखो ना, हरियाणा से कई गुना आगे निकल गया यूपी। अब यूपी वालों की हरियाणा वाले एग्जाम्पल दे मैं। अब देखो यार, यूपी में बाबा हमें भी यार, हमें बाबा जैसा नेता मिल जा, हमें हरियाणा में मिल जा, पंजाब में मिल जा, राजस्थान में मिल जा। क्यों मिल जा? अगर वो किसी के पक्ष करते तो उनकी कौन डिमांड करता? वे तो सारे समाज को साथ में लेकर चल रहे, पूरे भारतवासियों को लेकर साथ में चल रहे। तो जो देखो, आम जनता करे डिसाइड, आम जनता सरकार बनावा है। ये जिस तरह बोलने वाले वे नहीं सरकार बनाते। आम जनता का रुझान सीधा योगी और मोदी जी है। और 2027 के चुनाव में भी 402 की 402 सीटें भाजपा जीत रही है, अभी फाइनल है। आप रैली भी देख रहे हो। अखिलेश यादव ने कह दिया स्टीयरिंग रुक जाएगा, वो जो स्टीयरिंग घुमा रहे हैं योगी जी। अखिलेश यादव वर्ग तो परिवारवाद वाले लोग हैं। उन्होंने अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव से अलावा कोई आगे बढ़न दिया क्या? यहाँ एक आम आदमी, अब हमारे जिला सहारनपुर में ले लो, एक आम कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बन गया। क्या और पार्टियों में इस तरह है? यहाँ पे एक आम आदमी की पुकार है, एक आम आदमी की सुनवाई हुआ है। यहाँ पे मुंह देख के या किसी की शक्ल देख के, बिरादरी देख के कार्य नहीं करते। यहाँ पे जो मेहनत करेगा, जनता की सेवा करेगा, पार्टी की सेवा करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसका होगा। अब देख लो, राष्ट्र में देख लो, विदेश नीति में देख लो, एक भारत ही ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके तेल के टैंकर निकल के आ रहे। क्यों आ रहे भाई? हमारी लीडरशिप मजबूत है। हमारे लीडर ऐसे बैठे हैं, मैं देश के लिए सोचे हैं, जनता के लिए सोचे हैं, पूरे समाज को साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो भाई सरकार में क्या कमी है? क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, कैसा लगा योगी जी का काम आपको? सरकार बहुत देखी, योगी जी का और मोदी जी का बहुत बेहतरीन काम है। काम में कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी किस्म के अपराधिक कोई भी मतलब जो सब अपने घरों में छुप गया, जेल में चले गए, अपने आप सिलेंडर अपराध खत्म हो गया, बिल्कुल शून्य है मामला। क्या नाम है जी आपका? रणदीप सिंह। रणदीप जी, कैसे देखते हैं आज, कैसा लग रहा है कि इतना बड़ा जो एक्सप्रेस वे है वो बन के तैयार है, देश के प्रधानमंत्री ये तो देखो, यह राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये इसकी देन है। नहीं तो पहले कांग्रेस भी रही, सारे रही, यहाँ किसी ने कुछ नहीं करा। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो हाईवे से निकल के मोदी जी की देन है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आगरा एक्सप्रेस वे तो हमने भी बनवाया है ना, मोदी सरकार ने दे दिया। बनाया होगा अपने, वहीं बनाया होगा एक आधा जो भी बनाया होगा। अरे पेड़ भी बेच लिए दिल्ली रोड के। किसने? अखिलेश ने। कहाँ बेच दिए? कह रहे हमने विकास किया। विकास कौन सा करा? उन्होंने तो कोई विकास नहीं करा। उन्होंने तो चाचा भतीजे दोनों लड़ते रहे, शिवपाल यादव भी और वो भी अखिलेश भी। 5 साल उसमें काट दिया उन्होंने लड़के। अच्छा। हाँ, इसके दिल्ली रोड के वो पेड्डे पड्डे बेच के खा गए थे। अच्छा। क्या नाम है जी आप? पवन कुमार। क्या कहेंगे, अब योगी जी के 9 साल भी पूरे हो चुके हैं, 2027 में अब चुनाव भी है, कैसा कार्यकाल रहा? 9 साल का काल जो है इतना बेहतर रहा कि उनके कहने का कुछ हो ही नहीं रहा। हमारे पास शब्द नहीं है, इतना काम शब्द नहीं रहा, इतने काम उन्होंने कर दिए। हम तो क्वाड खोकर सो रहे, मौज आ रही, बल्ले हो रही, विकास पूरा गति पर है, पूरा गति पर है। सारे करे छोड़ रखे, सारे गेड़ लगा रखे उन्होंने, बिल्कुल स्वस्थ मस्त है। हम तो आजाद है योगी और मोदी जी के राज में। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गई सरकार। कहाँ गई? घर किसके घर गई? मठ में जाएंगे योगी जी। कौन कह रहा? अपने दिमाग से निकाल दे। अभी और बताया था, सवाल कर रहे थे आप, वो क्या नाम, उनकी साइकिल दौड़ेगी, फलाना दौड़ेगी, क्या जी? उनकी साइकिल तो जाम लगा पड़ार में। तो अच्छा। अपनी मोटरसाइकिल घोड़ी देख लो, करके 4 महीने जाम लग जाएगा। कहाँ विपक्ष? विपक्ष तो है ही नहीं। अच्छा। विपक्ष तो खत्म है। राहुल गांधी युवा नेता है, कह रहे हैं इस बार गद्दी पे बैठेंगे। युवा नेता है, इनकी उम्र से 60 साल का युवा है वो। भाई जवान किसा कहोगे तो फिर होगा, जवान तो 15-25 के बीच का हो। अच्छा। 60 वाल लब कहीं तो क्या कहें, 60 वाले के तो वैसे ही मशीन जवाब दे जा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विक्की कुमार है जी। क्या लग रहा है 2027 में स्टीयरिंग जो योगी जी का है वो उत्तर प्रदेश की ओर घूमेगा या फिर इस बार उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं, सारी जगह घूमेगा। अच्छा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं विधानसभा गंगों से आता हूँ। हमारे किरत सिंह विधायक जी है, उन्होंने इतना क्षेत्र में विकास कर दिया है हमारे वहाँ पर, ननौते से लेके गंगों तक चौड़ीकरण रोड बना दिया, जो आज तक किसी भी विधायक ने हमारे यहाँ किया नहीं है। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और आगे भी मैं चाहता हूँ यही आए, हमारे समाज
मतलब हमारे साथ में रहे, हमेशा हमारे साथ में रहे। और योगी जी का तो फाइनल है भाई साहब। अच्छा, फाइनल है? फाइनल है, कोई भी इसे नहीं हटा सकता। क्या नाम है जी तो आपका? बाबा ही है। मेरा सरदार संदीप सिंह। सरदार जी, क्या लग रहा है, आप सिख समाज से आते हैं, सिख समाज को एक कोर वोट बैंक भी कहा जाता है, तो इस बार सिख समाज किस ओर जा रहा है? यही गठबंधन की सरकार है हमारे, आरएलडी के साथ है और बीजेपी का हमारा गठबंधन है, मजबूती से रहेंगे बिल्कुल। पहले रहे, अब भी रहेंगे बीजेपी के साथ। हाँ। अरे फिर अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे, राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? क्या मतलब अखिलेश था? हम ना राहुल को जाना, हम तो जयंत को जाना अपने को, जहाँ हमारा जयंत वहाँ हम जयंत के साथ हैं। बिल्कुल। कह रहे हैं किसानों पर तो अत्याचार कर रही है ये सरकार। जोड़ कर रही है, तो दूसरे विपक्ष वाले गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करे तो सारा दिख रहा। अच्छा, बिल्कुल। रोइन दिखा रोड का सब बना रखा, एक का काम दिख रहा, करने वाला तो कुछ भी कह दे। इतना बढ़िया सरकार ना आई ना होगी, खुले में सांस ले रहे। अपने बालक को किसी टाइम भेज दो, मगर जब नक्का भरिया हम पूछना पड़ता कहाँ अब भैया आओगा नहीं आओगा, ए बेधड़क होगा, भेज दो, 1 बजे भेज दो, अब पता कुछ भी नहीं होने का। अच्छा, यो है, इतना विश्वास है योगी जी पे? पूरा। योगी जैसा तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं। हाँ जी, अजी भैया, उनके जैसे तो होने ही नहीं होने। दिल्ली बिहार झांकी है, बंगाल असम उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। अरे बंगाल में ममता बनर्जी यूं कह रही है यहाँ बीजेपी का चक्कर नहीं चलेगा। बंगाल में जो है ना, खेला होवे और मोदी आवे। मेरी नोट कर लेना चैनल के माध्यम से। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहराएगा। कह देना अपनी मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सब वहाँ से बस अब मैं अपने मुंह से गलत नहीं कहना चाहता हूँ। अब की अखिलेश यादव जी ने बिहार डुबवाया, दिल्ली डुबवाया और पहुँच गए वहाँ पर अब ममता जी की नैया डुबाने। कह रहे हैं एक साथ हो गए अखिलेश यादव ममता दीदी, इस बार गए मोदी सरकार। आप भी चले जाना उनका प्रचार करने, मुझे लगता है आप लोग भी मिले हुए उनसे। और सच्चाई बता रहा मैं, लिख लेना नोट से, इस बार मोदी जी का झंडा तगड़े से तगड़ा लहराएगा और बंगाल में फिर मोदी जी का राज आएगा। बंगाल में उत्तर प्रदेश में क्या होगा फिर? उत्तर प्रदेश में तो बाबा है, बाबा। अब यहाँ नहीं चलेगी साइकिल भुला चुकी है, पिछले कई वर्षों से बुला चुकी है। और अब 2027 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पछताएंगे, पी से पछताएंगे उनको वोट देके। डे से डकैत, ए से गए, ए से आए, आने की नहीं है वो 27 में। ये उनकी फुल फॉर्म है पीडीए की। अच्छा, हाँ जी। उधर युवा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं युवा मेरे साथ है, कांग्रेस इस बार जिताएंगे, विकास कराएंगे, मोदी जी को घर भेजेंगे। अंकल जी आप कितने साल के हो? 24 साल का। ये 24 साल अब सुनो, अब ये बताओ, सुनो, अब आप मीडिया वाले हो, आप इनको बना दो, युवा बना दो चाहे उनको, लेकिन अब उनको तो समझ में नहीं आ रहा। 55-57 साल के हो भाई, कहाँ के युवा हो भाई? इटली के युवा हो क्या? वहाँ के युवा होंगे, भारत के युवा नहीं है, युवा मैं देखो। अच्छा, युवा आप हो। उम्र कितनी भाई? मैं 12 साल का हूँ। 12 साल का? अरे मजाक नहीं करा करते, सही बताओ कितना? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है।
योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं तो 12 साल का हूँ, मैं बच्चा हूँ अभी, मैं युवा हूँ ना, तो जनता जान चुकी है भारत की भी और यूपी की भी। अब इनके झांसे में नहीं आने वाले, इन्हें पता है देश को भी, देश का भविष्य किसके हाथ में और यूपी का भविष्य किसके हाथ में। अब ये जनता झांसे में नहीं आने वाली। 27 में योगी जी और 29 में फिर मोदी जी। कह रहे हैं अखिलेश यादव अगर ईवीएम ना हो तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा ले। देखो जनता कैसे भगा देगी, जनता को सिर्फ हिंदू मुसलमान से लड़वा रही है भाजपा सरकार, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर रही है भाजपा सरकार। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी देख रहे रैली में, और क्या नाम है हमारे योगी जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। नहीं, बताओ अगर वो ईवीएम का विरोध बांटने का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर मोहम्मद उबैद है। ये लो भाई साहब। और मैं विधानसभा नकुड़ से ऐसे विधानसभा से आता हूँ जहाँ विकास पुरुष विधायक माननीय मुकेश चौधरी जी हमें मिले, और मुस्लिम अब की बार भाजपा से जुड़ने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए मुसलमान इस तरफ चल रहा है। जो लोग झगड़ालू हैं वे थोड़ा सा विवाद करते हैं, अन्यथा सबको फायदा पहुंच रहा है। रोड बन रहा है, इस पर मुस्लिम भी चलेगा, हिंदू भी चलेगा। राशन कार्ड बन रहे, हिंदू भी ले रहा, मुस्लिम भी ले रहा, और सबसे ज्यादा सुविधाएं मुस्लिम को मिल रही। मुस्लिम को? हाँ जी मिल रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, लॉलीपॉप मिल रहा है बस। आज तक अखिलेश ने मुस्लिमों को कर्जे में डुबोया, जैसे लाइट के बिल के कर्जे में डुबो दिया, छूट दिलवा दी, 1 लाख रुपए का बिल है, लोगों पे जमीन बेच बेच के बिल दे रहे। अब सरकार हमारी सही चल रही, बिल्कुल महीने पे टाइम पर थोड़ा बिल आता है, थोड़ा बिल दे के हमारा काम चल जाए। और जब हम बिल देने के तो बिजली का बिल माफ कर दिया, केसीसी में छूट मिली। हर साल में 4 बार लोक अदालत लगती है। मकान कितने बन रहे देखो, गाँव में से उठाएगा आप, मकान नहीं बन रहे मुसलमानों के, सब कुछ मिल रहा मुसलमानों को। मुसलमान कहीं तंग नहीं है, कहीं परेशान नहीं है। कुछ लोग होते हैं चुनिंदा लोग भड़काऊं, वो भड़काते हैं एक दूसरे को। बड़े मियाँ मेहताब कहाँ ये पटका वटका बीजेपी का डाल के बीजेपी की रैली में आ गए, अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे उधर? जान दे, हमने पहले भी वोट से दी, आगे भी सही देंगे। पहले भी वोट से दी, आगे भी। सही बोल रहे हो? सही दिल तय सब सही। काशीपुर का प्रधान, काशीपुर का प्रधान बोल रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया? बहुत पहले छोड़ दिया। अच्छा, क्यों? अखिलेश यादव से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं, बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे लग रहे हैं। एक दो काम बताओ। सब खत्म है। अच्छा, बिल्कुल ठीक मामला चल रहा है। बुलडोजर चला रहे हैं योगी, चला जिन्हें धन गलत इकट्ठा कर रखा हमारे पे चलवा दे। जितने आगे बता किसे चल रहा है, गलत के साथ गलत है, गलत के साथ गलत है। ये जितने लोग खड़े बता, एक का हाथ ठुआ उनको, ये हमारे पे बुलडोजर चला। अच्छा, ये हमारे पे माल नहीं आए। अच्छा चाचा एक बात बताओ, घाट क्षेत्र में क्या परिस्थिति थी और अब क्या परिस्थिति है? माननीय मोदी जी और योगी जी यहाँ क्या नाम है भाई? मोहम्मद सलमान। आप युवा हैं, क्या लग रहा है युवा का इस बार दिल क्या कह रहा है? अखिलेश यादव है, योगी जी हैं, राहुल गांधी है, कौन है? योगी जी है। योगी जी? अरे नहीं, योगी जी में क्या देख लिया? बहुत कुछ है देख। क्या बढ़िया लगा योगी जी में? योगी जी सबसे बढ़िया लगा, गुंडागर्दी खत्म कर दी बिल्कुल। यूपी के अंदर में जो गुंडागर्दी थी पहले, अब वो गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा जी। इधर कह रहे हैं कि बुलडोजर चला रहे हैं, सिर्फ एक समाज में बुलडोजर चल रहा है, कोई कुछ कर दिया तो बुलडोजर उन पर तो चलेगा, जो गलत आदमी जो सही उन पर क्यों चलेगा बुलडोजर है जी। अच्छा जी। कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिल रहा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ दे रखा है योगी जी ने। कोटा भी मिल रहा, हर चीज मिल रही, हर चीज की सुविधा। अच्छा जी। मुल्ला जी कह रहे हैं, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर ही अत्याचार कर रही है बीजेपी सरकार। नहीं तो सब पकड़ा, जो हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद पर लड़वा रहे हैं। हमारे भाई नहीं आ गए, हमारे साथ नहीं खड़े, ये हमारे भाई नहीं आ गया, हिंदू मुसलमान हम इनके साथ हैं, हमें बताओ। हमारे योगी मोदी हमारे साथ में है, बहुत सूक्ष्म और बढ़िया कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात
करने में योगी जी, मोदी जी और देश हित में जो कार्य कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम के लिए, सिख ईसाई के लिए, सबके लिए है। मोदी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद जी। मोदी जी में क्या नजर आ गया? क्यों सब कुछ नजर आ रहा है तो भाई बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं मोदी जी, बड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। देख रोड ओवैसी जी कहाँ जाएंगे अगर आप भी यही कहेंगे? जिंदाबाद। अरे बाढ़ में जाओ, ऐसे हमें क्या मतलब उससे? बाढ़ में जाओगे? हाँ, बाढ़ में जाओ। तो मुस्लिम का इस बार मन है योगी जी के साथ? पक्का कतई मुस्लिम समाज जाएगा योगी जी? पक्का। 2027 में लखनऊ जाएंगे या फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं बस मठ में जाएंगे योगी जी? अरे नहीं, वो बोलता रहो क्या फायदा, बोलता रहो क्या इससे। आएंगे पक्का होंगे। अच्छा हाँ पक्का आएंगे? पक्का 100 के 100%। तो ये आपके लोगों की हमने राय सुनाई। तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें थे जिनका साफ तौर से यही कहना है कि इस बार जो मुस्लिम समाज है वो योगी जी के साथ जाएगा और योगी जी के सिर पर एक बार फिर 2027 का सहरा सजाएगा। कैसी लगी आपको ये हमारी खबर? इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।